सीयूईटी तो दे दिया, लेकिन अब क्या? आई नो आप में से काफी लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि सीसेस क्या है, प्रेफरेंस शीट कैसे भरनी है और फिर सीट अलॉटमेंट कैसे होगा। But don't worry, because in this video I'm going to explain the entire DU admission process step by step. So let's get into this video. अब जैसे ही सीयूटी के एग्जाम ओवर होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना सीसेस पोर्टल ओपन कर देगा। नाउ व्हाट इज सीसेस? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जिसके थ्रू आपको कॉलेजेस में सीट अलॉट की जाती है। अब इस पोर्टल के थ्रू आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दिस पोर्टल इज ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब इस पोर्टल के 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब एक एक करके मैं तीनों फेज को एक्सप्लेन करूंगी। पहले फेज 1 ओपन होएगा, जिसके अंडर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे विद एवरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट्स में जो आपने सीयूटी के टाइम पे लगाए थे वही डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जैसे कि 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटोज और जो भी चीजें मेंशन हुई वो सब अटैच कर देना है। फेज 1 को सबमिट करने के बाद आएगा सीयूटी का नॉर्मलाइज स्कोर। नॉर्मलाइज स्कोर जैसे ही आ जाएगा, फिर आपका ओपन हो जाएगा फेज 2। अब सीसेस के फेज 2 में क्या होता है, उसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में तो होती है सब्जेक्ट मैपिंग, उसके बाद होती है प्रेफरेंस फिलिंग। अब सब्जेक्ट मैपिंग में क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट तुमने 12th में ले रखे थे ना, उसे अलाइन करना पड़ता है सीयूटी के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मैपिंग में क्या है कि 12th में जो जो सब्जेक्ट थे वो सेम सब्जेक्ट सीयूटी में होने चाहिए, वो फिर अलाइन होते हैं और फिर वो टोटल होते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो तुमने सीयूटी में ले लिया बट 12th में नहीं था तुम्हारे पास, तो उस सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो सब्जेक्ट काउंट नहीं होगा। सपोज इफ यू वांट टू परस्यू साइकोलॉजी ऑनर्स, इसलिए तुमने सीयूटी में साइकोलॉजी ले लिया बट 12th में नहीं था, इसलिए वो अलाइन नहीं होएगा, देन दैट सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 0। कोई भी सब्जेक्ट परस्यू करना हो, मगर सीयूटी में वही सब्जेक्ट्स लेने होते हैं जो तुम्हारे पास 12th में थे। देन यू मूव फॉरवर्ड, उसके बाद करनी होती है प्रेफरेंस फिलिंग। अब ये प्रेफरेंस फिलिंग क्या है? प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर तुम्हें प्रेफरेंस शीट बनानी होती है, जिसमें अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज और कोर्सेज को रैंक करना होता है। अब इसमें ये फंडा है कि जितने प्रेफरेंस भर सको ना उतने भर दो। मैंने खुद ने 250 प्रेफरेंस भरी थी, जिसमें से ऑफ कैंपस के कॉलेजेस तो इंक्लूड ही नहीं किए थे। नो मैटर कितने भी नंबर हो, फिर भी जितनी भर सको उतनी प्रेफरेंसेस भर देना। I'll make a separate and detailed video on preference sheet in which I'll tell you each and everything. उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। रिमेंबर, प्रेफरेंस शीट इज द गेम चेंजर। उसमें अगर थोड़ा सा भी गलती की तो फिर 3 साल किसी ऑफ कैंपस कॉलेज में बिताने पड़ेंगे, तो ये सोच लेना। और मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट खुद बनाई थी बिना किसी की मदद के। मैंने अपने 3-4 दोस्तों की भी बनाई थी, जिसमें से एक ARSD में है, एक IPCW में, एक गार्गी में। तो अगर तुम्हें भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल टॉक टू यू पर्सनली। तुम्हारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारी खुद से प्रेफरेंस शीट बना दूंगी विदाउट एनी कॉस्ट। अपनी प्रेफरेंस को फिर लॉक कर देते हैं, रिव्यू करके उसे सबमिट कर देते हैं। अब फेज 2 के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ निकालता है कि इस साल इतनी कट ऑफ गई है इस कोर्स की, इस कॉलेज की। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भी निकालता है कौन से टॉप कोर्सेज बच्चों ने प्रेफर किए हैं, कौन से टॉप कॉलेजेस बच्चों ने प्रेफर किए हैं। लास्ट टाइम इट वाज स्टीफन, हिंदू, हंसराज, मिरांडा, SRCC। ठीक है, अब इस साल देखते हैं। एंड इफ यू नो 15 लाख बच्चों ने इस बार सीयूटी का फॉर्म भरा था, तो अब देख लो कंपटीशन कितना है। आफ्टर दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक्स निकालता है। अब ये रैंक्स क्या होता है? अब इसमें क्या होता है, मान लो एक पर्सन A है, पर्सन B है, पर्सन C है। अब तीनों को BCom चाहिए, ठीक है। अब पर्सन A के 750 नंबर आए हैं, पर्सन B के 850 आए हैं और पर्सन C के 950 आए हैं। तीनों में से जिसके 950 नंबर आए हैं उसकी रैंक 1, जो उसके बाद आया उसकी रैंक 2, उसके बाद रैंक 3। ऐसे करके तुम्हारी रैंक्स आती हैं, जिससे तुम्हें पता चल जाता है हाँ इस कोर्स में इतना कंपटीशन है इसका। फिर एक और बार वो प्रेफरेंस वाली विंडो खुलती है, अगर तुमने कोई गलती की है या कुछ चेंजेस करने हैं तो वो तुम कर पाओ। वो विंडो खुलती है, फिर एक दिन के अंदर बंद हो जाती है। उसके बाद आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 3, जिसमें कि तुम्हें सीट अलॉट की जाती है। अब ये फेज 3 का राउंड 1 होता है। पहले क्या होता था, तुम्हें वो सीट को लॉक करना पड़ता था, मगर अब वो ऑटो लॉक हो जाता है और ऑटोमेटिकली एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, सब करते हैं, वहां पे लिखा आता है सब कुछ। उसके बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। जब तक तुम वो फी पेमेंट नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते उस प्रोसेस में। ना राउंड 2 पे जाओगे ना राउंड 3 पे जाओगे, उस प्रोसेस में आगे ही नहीं बढ़ सकते जब तक तुम वो फीस पे नहीं करोगे। तो फीस पे करना तो इज मैंडेटरी, चाहे तुम्हें एडमिशन लेना है चाहे नहीं लेना है। तो उसके बाद तुमने फीस भर दी, उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आता है उस सीट को फ्रीज करने का और अपग्रेड करने का, ठीक है। अगर तुम उस सीट से सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज कर दो,
अदरवाइज गो फॉर अपग्रेड ऑप्शन। अगर तुम अपग्रेड के लिए जा रहे हो तो तुम्हारी फिर से विंडो खुलेगी कि कोई चेंजेस करने हैं ऊपर से नीचे तक तो कर लो। अब मान लो कि जो तुम्हें सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में वो तुम्हें 11th प्रेफरेंस अलॉट हुई है। अब जो विंडो खुलेगी ना उसमें 11 के बाद की जितनी भी प्रेफरेंस होएगी ना वो डिसेबल हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं। तो जो चेंजेस कर पाओगे ना वो 1 से 10 के बीच में कर पाओगे। ऊपर नीचे शफल जैसे भी करना है वो तुम्हारे ऊपर है, एक ही बार खुलती है वो, ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद। कि उसमें जो चेंजेस करने हैं कर लो, फिर वो लॉक कर दो। फिर आएगा CSAS फेज 3 का राउंड नंबर 2। अब राउंड 2 में जरूरी नहीं है कि सबका ही अपग्रेड हो जाए, जिसका हो सकेगा उसका अपग्रेड होएगा, वरना वो सेम सीट रहेगी। एक चीज ये भी, अगर तुमने अपग्रेड कर दिया है दैट डजंट मीन कि जो तुम्हारा पुराना वाला सीट है ना वो चला गया तुम्हारे हाथों से। जब तक तुम्हें दूसरा कॉलेज नहीं मिल जाता ना वो पुराना वाला सीट कहीं नहीं जाएगा। तो जब पुरानी वाली सीट नहीं जा रही कहीं तो खोने को तो कुछ नहीं है, तो अपग्रेड तो तुम कर ही सकते हो। अब अगर अपग्रेड हो गया है तो दोबारा से वो सारा प्रोसेस होएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फीस भरनी पड़ेगी ना। वन मोर थिंग, मान लो पहले राउंड में जो तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ था उसमें तुम्हारी फीस थी अराउंड 30K, ठीक है। अब जो तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ है अब उसकी फीस है 20K। अब ये नहीं कि राउंड 2 में तुम अलग से 20K पे करोगे, उसके लिए नहीं, वो ऑटोमेटिकली वहां से वहां कट जाएंगे और डिफरेंस तुम्हें थोड़े महीने बाद वापस आ जाएगा। अगर ज्यादा का डिफरेंस है, मान लो पहले 30K था, वैसे इतनी फीस होती नहीं है, पहले 30K था अब 35K है, तो तुम्हें 5,000 रुपए भरने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे डिफरेंस अगर ज्यादा है तो तुम्हें भरना पड़ेगा, और कवर हो गया है तो वापस आ जाएगा जो भी होएगा। अब राउंड 2 भी हो गया, उसके बाद आता है अपग्रेड राउंड, जिसमें मुझे मिरांडा मिला था। पहले मुझे फर्स्ट राउंड में IPCW मिला था, राउंड 2 में मुझे फिर अपग्रेड नहीं हुआ था, फिर अपग्रेड राउंड में मेरा अपग्रेड होके मुझे मिरांडा मिला था, ठीक है। ऐसे ही होएगा, फिर स्पोर्ट्स राउंड आ जाता है, ऐसे करके वो कंटिन्यू होता रहता है। अब वो लोग सीट अलॉट कैसे करते हैं ये भी मैं बता दूं। प्रेफरेंस शीट ना बहुत सोच समझ के बनानी होती है। तो फर्स्ट नंबर पे तुमने रखा हुआ है BCom फ्रॉम SRCC, अब उसके लिए कट ऑफ है 950। अगर तुम्हारे नंबर उतने हैं तो तुम्हें वो सीट दे देंगे पहले नंबर वाली, अदरवाइज वो फिर तुम्हारी सेकंड नंबर पे जाएंगे। जो भी प्रेफरेंस भरी होगी उसके हिसाब से कट ऑफ देखेंगे, उतनी कट ऑफ होगी तो तुम्हें दे देंगे वो सीट, अदरवाइज वो फिर थर्ड पे जाएंगे, फिर फोर्थ पे जाएंगे, फिर फिफ्थ पे जाएंगे, फिर सिक्स पे जाएंगे। नंबर है उसके हिसाब से वो तुम्हें वो वाली सीट अलॉट कर देंगे। सो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क। मैंने सब कुछ पूरा डिटेल तरीके से तुमको बताने की कोशिश की है कि कैसे क्या क्या वर्क करता है। अगर कुछ भी रह गया हो, मेरे से कुछ भी मिस हो गया हो तो मुझसे पूछ लेना, because I know you guys are new to this and I have experienced this all last year, so that's why I am able to guide you। और जिस इंसान ने खुद से एक्सपीरियंस की हो वो चीज तो उससे अच्छा तो कौन ही बताएगा। इफ यू वांट कि मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूँ देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन Instagram, दिस इज माई Instagram हैंडल। वहां पे आई टॉक टू यू एंड ट्राई टू रिजॉल्व एवरी क्वायरी यू हैव। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मेरा भी एग्जाम है, बट आई एम शूटिंग दिस फॉर यू कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तो इतना तो डिजर्व करती हूँ, ठीक है। So yeah, all the best. Bye bye.